नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 अध्याय 2 सेकंड चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है इसके बारे में इस चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में निम्न टॉपिक दिए हुए हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से बना हुआ है इसके बारे में हमें बताया गया है। जिस प्रकार प्याज की सतह है, अलग अलग प्याज का अपन छीलते हैं तो अलग अलग परतों में वो उसकी सतह अपन को दिखाई देती है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी एक प्याज की तरह है। पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है, यानी हमारी जो पृथ्वी है प्याज की ही तरह एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। ऊपर वाली जो परत होती है सबसे, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। अब प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने पढ़ा कि सबसे ऊपर वाली परत प्रॉपर्टी कहलाती है। सेकंड है मेंटल। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे वाला भाग मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी कि पृथ्वी की जो परत बनी हुई होती है, एक सेकेंडरी परतों से जो पृथ्वी हमारी बनी हुई है, सबसे ऊपर वाली को प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी के नीचे वाले ठीक परत को मेंटल कहा जाता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। थर्ड है अपना क्रोड, यानी कि मेंटल के जो नीचे यानी सबसे पृथ्वी का आंतरिक भाग, सबसे नीचे वाला भाग परत क्रोड है, जो लगभग जिसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग सेकेंडरी परतों से बना हुआ है। इन सेकेंडरी परतों में फर्स्ट है सबसे ऊपरी वाला भाग प्रॉपर्टी कहलाता है, उससे नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है और सबसे आंतरिक भाग क्रोड के नाम से जाना जाता है। अब अपन इस चैप्टर के आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं कि शेल एवं खनिज। शेल एवं खनिज क्या है इसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल से बताया गया कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शेलों से बनी है। शेल मतलब चट्टान से बनी हुई है। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो शेल पाई जाती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायंत्री शेल। अब आग्नेय शेल क्या है, अवसादी शेल क्या है, कायंत्री शेल क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं कि आग्नेय शेल द्रवित मैग्मा यानी लावा, जो पृथ्वी के अंदर जो गर्म गैसों से भरा हुआ आग से जो निकलती है, जो पृथ्वी से अंदर से गर्म होकर बाहर जब निकलता है वो लावा, उसे ही मैग्मा हम कहते हैं। जो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी कि वह जब पृथ्वी पर आता है तो वह जब ठंडा होता है तो वह ठोस आकृति में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार बने शेल को हम आग्नेय शेल कहते हैं। अब आग्नेय शेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शेल और बहिर्वेदी शेल। यानी ये चट्टानें अपने आग्नेय शेल में जो होती है वह 2 प्रकार की है। अंतर्वेदी आग्नेय शेल क्या है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर, यानी हमारी जमीन के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, जैसा नाम से ही अंतर्वेदी। तो इस प्रकार से जो शेल बनती है वो अंतर्वेदी शेल कहलाती है। ये बड़े बड़े दानों वाली होती है, इनके दाने बड़े आकार के होते हैं। और एन एग्जाम्पल इसका है ग्रेनाइट। इसी में आग्नेय शेल का अंतर्वेदी शेल अपन ने पढ़ लिया। इसी में दूसरा प्रकार है बहिर्वेदी शेल, यानी बाहर जब द्रवित मैग्मा यानी द्रवित लावा गर्म होकर बाहर की तरह आता है, यानी पृथ्वी की सतह पर आता है, तो वह जब ठंडा होता है और फिर वह ठोस बनता है, ठोस बन जाता है, तो वह बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहलाती है और यह महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बैसाल्ट और दक्कन का पठार। अब ये अपन ने पृथ्वी के शेल के बारे में, अवसादी शेल के बारे में पढ़ा। अवसादी के 2 प्रकार पढ़े। अब आग्नेय शेल के बारे में पढ़ा और आग्नेय शेल के 2 प्रकार पढ़े, अंतर्वेदी शेल और बहिर्वेदी शेल। अब आग्नेय शेल के पढ़ने के बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक आता है अवसादी शेल पे। अवसादी शेल क्या है? अवसादी शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यानी कि शेल अवसादी शेल उसे कहते हैं वह शेल जो लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद यह कठोर या दबकर मतलब शेल का रूप बदल लेती है। और इस शेल से जो मतलब इस प्रकार की जो शेल बनती है उस शेल को अवसादी शेल कहते हैं। यानी शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद
कहते हैं, यानी अवसादी सेल कहते हैं। ये अरड़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार इन्हें अवसादी शेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। थर्ड है अपना, जैसे आग्नेय शेल पड़ा, अवसादी शेल पड़ा, थर्ड है कायंत्रित शेल। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च दाब एवं दाब के कारण कायंत्रित शेल में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि आग्नेय और अवसादी शेल उच्च दाब और उच्च ताप के कारण किस शेल में चली जाती है? कायंत्रित में परिवर्तित हो जाती है, तो वह कायंत्रित शेल कहलाती है। इस प्रकार से उदाहरण है संगमरमर। ये इतना टॉपिक मैंने आज इस चैप्टर में आपका लिया है और इस टॉपिक को मैंने आपको समझाया है। इस टॉपिक में पहले पृथ्वी का आंतरिक भाग समझाया है। आंतरिक भाग में 3 प्रकार से प्रॉपर्टी, फिर मेंटल और फिर कोड। प्रॉपर्टी ऊपरी सतह है, मेंटल बीच वाला, उसके प्रॉपर्टी के नीचे, और कोड सबसे नीचे वाला। फिर इसके बाद में शेल के बारे में डिटेल बताई। शेल 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। आग्नेय शेल जो ऊपरी प्रॉपर्टी पर जो ठोस रूप में होता है, उसमें हमने 2 डिटेल में बताई, अंतर्वेदी शेल और बहिर्वेदी शेल। अंतर्वेदी शेल जो पृथ्वी के भीतर गहराई में ठंडा होता है, उसके बाद में जो शेल बनती है अंतर्वेदी शेल है। और बहिर्वेदी शेल जो द्रवित लावा बाहर आकर पृथ्वी की सतह पर ठंडा होता है, वो बहिर्वेदी शेल है। फिर अवसादी शेल के बारे में पढ़ा कि जो शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर फिर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके दब कर वो जो सेल के रूप में बनती है, वो जो सेल बनती है, ठोस रूप में जो सेल बनती है, उसे अवसादी सेल कहते हैं। लास्ट में अपन ने पढ़ा कायंत्रित शेल, यानी आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण जब कायंत्रित शेल में परिवर्तित हो जाती है, वो कायंत्रित शेल कहलाती है। उदाहरण के लिए संगमरमर। थैंक यू।